सो हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरे चैनल की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो बहुत ही मैं सोच रही हूँ फटाफट से इस वीडियो को शूट करके ख़त्म करें। मैं जितनी जल्दी आप लोग को डिलीवर करूँ उतना अच्छा है। तो इसलिए नॉइज़ को एंड बैकग्राउंड को अवॉइड करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो डाउट ये था कि एसएससी फेज़ 12 में मैंने जो पोस्ट भरी आप वो मतलब मैंने जो लिस्ट बनाई है वो दे दीजिए। तो बता दूँ वो लिस्ट सारी पोस्ट की नहीं है, वो पोस्ट की जिनके लिए मैं एलिजिबल हूँ। इस बार हर जगह मैं कमेंट देख रही हूँ कि 80% से ज़्यादा पोस्ट एक्सपीरियंस वाली है। आई डोंट नो हाउ, मुझे बहुत सारी पोस्ट विदाउट एनी एक्सपीरियंस मिली है। स्किल टेस्ट है टाइपिंग की कई सारी पोस्ट में और कई सारे में विदाउट स्किल टेस्ट है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगी वो चीज़। इसके अलावा बहुत लोग कह रहे हैं कि आप मुझे एमएससी कर रखा है तो ये पोस्ट ढूंढ के दे दीजिए, ये पोस्ट ढूंढ के दे दीजिए, मतलब मैंने बीकॉम कर रखा है। तो मैं पर्टिकुलर नहीं दे सकती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। दूसरी चीज़, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। लाइक किसी में 10th में साइंस है, किसी में 12th में बायो मांगा है, किसी में मैथ्स मांगा है, किसी में कंपलसरी केमिस्ट्री है, किसी के ग्रेजुएशन में अगर फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट है तो भी चलेगा, किसी में बोला नहीं फिजिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर है जो कि सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हैं। और अगर मेरे को एक कमेंट आया था कि आरबी चैनल आपने इतनी मेहनत क्यों करी, आरबी चैनल पर ये PDF अपलोड हो जाएगा, वहाँ से देख लेते। ये गलती मत करना। लास्ट ईयर मैं कर चुकी हूँ। मैंने सिर्फ 7 से 8 पोस्ट भरी थी, जबकि इस साल मैं काफ़ी सारी पोस्ट एलिजिबल हूँ। और चलो मैंने कम से कम 50 पोस्ट निकाल ली है और इसमें से मैं फाइनलाइज़ कुछ करूँगी तो एटलीस्ट मैं 20 से 25 पोस्ट तो भर सकती हूँ। आई नो बॉयज़ के लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर जो भी EWS वगैरह में है, जनरल है, उनके लिए नहीं पॉसिबल है। आई नो, बट आप एटलीस्ट 5 पोस्ट तो भर सकते हो, 3-4 पोस्ट भर सकते हो। कई सारी ऐसी पोस्ट है जिनमें ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो उस हिसाब से आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा अपने लिए, क्योंकि जिनमें ज़्यादा वैकेंसी है उनके लिए मैं जो जनरल बॉयज़ है या EWS में जो बॉयज़ है, क्योंकि उनकी फ़ीस है फॉर्म फीस 100 एंड उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनके लिए मैं 2-3 टिप दूंगी। आप एक तो अगर आपकी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, जैसे मेरी BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, अगर उसमें 2 भी वैकेंसी आई है तो मैं उसको फिल करूँगी। तो आप लोग उसको प्रेफरेंस दीजिएगा क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन कम होता है। लास्ट ईयर 101 कट ऑफ गई थी एंड मेरे 154 मार्क्स थे। मैं फाइनलाइज़ नहीं हो पाई। इसका रीज़न था मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई थी। उनको मार्च 2024 का रिजल्ट चाहिए था, बट मेरी जून 2024 में रिजल्ट आया, इस रीज़न से। अदरवाइज शायद वो जॉब आज मेरी होती। तो इस तरीके से जो भी आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन है उनको बिल्कुल भी मिस मत करना। दूसरा, जिनमें वैकेंसी ज़्यादा है इस चीज़ पे ना फोकस करते हुए इस चीज़ पे फोकस करें कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें मांगी जो कि आपके पास है, जो कि कम लोगों के पास हो सकती है। इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा जिनमें ज़्यादा वैकेंसी उनमें तो भर ही देना है। उसके बाद आपके एरिया में है तो वहाँ पर भी भर देना है। तो ऐसा करके आप 3 से 4 पोस्ट आराम से फाइनलाइज कर सकते हैं। इनका बैकग्राउंड थोड़ा टेक है, वो कम आते हैं। तो अगर आपका टेक बैकग्राउंड है देन डेफिनेटली वो पोस्ट तो मिस ही नहीं करनी है आपको, जो भी टेक की पोस्ट आई है वो। अब आते हैं अपनी नॉर्मल वीडियो पे। तो आप लोगों को चेक कैसे करना है। अब बहुत लोग ना उस PDF का वेट करेंगे, वो नहीं करना है, क्योंकि वही है ना, अगर उंगली पकड़ के चलने वाला काम अगर आज भी आप कर रहे हैं तो फेज़ में तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको PDF मिलेगी, वो सबके पोस्ट के अकॉर्डिंग देंगे। आप कहाँ तक वो चीज़ें उतनी क्लैरिफाई नहीं होगी जितनी आपकी SSC के वेबसाइट पर जाके क्लैरिफाई होगी। तो अगर अभी भी हैबिट है कि हाँ कोई आपको स्पून फीडिंग की हैबिट है तो फिर ये चीज़ें भूल जाइए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपना पूरा 1 दिन लगाया है और तब जाके मुझे कुछ हासिल हुआ और सेटिस्फेक्शन के साथ अभी मैं फॉर्म भरूंगी कि हाँ इतनी सारी पोस्ट मैंने की है, इनमें से शायद एक भी क्वालिफाई ना हो, बट ये होना चाहिए ना कि हाँ मैंने एटलीस्ट फॉर्म लगाया है। जॉब तो मिल जाएगी ना, होप हो जाती है। जब कुछ भी नहीं, समथिंग ऑलवेज बेटर देन नथिंग ना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कैसे चेक करना है। तो मैं लिंक ना, क्योंकि देखो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आई डोंट नो कमेंट में लिंक एक्टिव होता है या नहीं, आई थिंक हो जाता है वीडियोज़ में, लॉन्ग वीडियो में। तो वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाइएगा। फिर ना आपको यहाँ पे ना एग्जाम सेलेक्ट करना है। तो सबसे नीचे जाना ना, तो आपको फेज़ 13 का सिलेक्शन पोस्ट, ये डेमो वाले पे क्लिक मत करना। फिर आपको अपना रीजन कोई भी सेलेक्ट कर लो, आप सभी को कर सकते हो। देन सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। फिर आपको चेक कैसे करना है, ये आई बटन सा आ रहा है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे आप लोग तो आपको पूरा ना डिटेल मिल जाएगा। अब डिटेल में यहाँ पे देखो आपको सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले ना ये एक पेज टाइप बनाया था जिसमें मैंने इसे कॉलम बना के लिख लिया। आप भी ऐसे लिखिए, टाइम लगेगा आई नो, बट जब आप बाद में जैसे कि आपने पोस्ट क्वालिफाई कर लिया, जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब प्रोसेस में, मतलब ठीक है लगेगा, लेकिन ठीक है 4-5 महीने बाद इन लिस्ट को संभाल के रखना। जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको DV के लिए बोला जाएगा, आप DV भी सबके लिए दे दोगे। फिर आपको DV के लिए इन्विटेशन दी जाएगी। तो उस टाइम पे आपके पास अगर ये लिस्ट रेडी रहेगी ना, तो आप देख सकते हो कि हाँ अगर DV आपको बहुत दूर दे रखा है तो आपको इतना खर्चा करके इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जाना है या नहीं जाना, आपके पास और बेटर ऑप्शन है तो आप उसको देखोगे। तो ये चीज़ें उस टाइम पे काम आएगी, इसलिए लिस्ट बना के रखना। लास्ट टाइम मेरे को दिक्कत हुई थी इन चीज़ों को लेके, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो लिस्ट बना लेना, इससे आपको भी ईजी पड़ेगा कि हाँ जो पोस्ट भर रहे हो आपको पता रहेगा आपने कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करा है। तो जब रिजल्ट आएगा एटलीस्ट कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपके पास एक रहेगा कि हाँ मैंने ये भरा है।
सबसे पहले आपको पोस्ट कोड मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन पोस्ट का नाम मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा। फिर आपको प्लेस मिलेगा, नीचे आपको मिलेगी उसकी वर्क प्रोफाइल, जो कि मैं मैक्सिमम का नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि कुछ भी काम हो मैंने अभी भर दिया है। फिर नीचे आना आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वहाँ पर ऊपर लिखा है कि ग्रेजुएशन लेवल, 10th लेवल या 12th लेवल, इसका मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा ना वो किस लेवल का होगा ये है। नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका ना यहाँ पे इसी पॉइंट पे यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा, अगर उनको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट तो एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है। अब कई जगह कैसा है ना कि जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनसे बोला है कि आप 2 ईयर का एक्सपीरियंस दो, लेकिन जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक कर रखा है, उन लोगों से एक्सपीरियंस वहाँ पे नहीं मांगा गया है। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उनसे फिर नहीं मांगा गया है। तो ये चीज़ देखिए, जिन्होंने लेकिन बीटेक कर रखी है उनको आई थिंक कुछ पोस्ट में फ़ायदा, इसलिए डिटेल में देख लेना। उनसे काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, कई जगह इंपॉर्टेंस है बीटेक की डिग्री की। जैसे किसी ने एमएससी कर रखा है तो उनसे एक्सपीरियंस मांगा था, बट एट दी सिमिलर टाइम जैसे जिसने एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखी थी, लेकिन एट द सेम टाइम बीटेक कंप्यूटर साइंस से एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं मांगा था। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, इलेक्ट्रिकल्स की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, बीएससी की जियोलॉजी, बोटनी, एग्रीकल्चर की बहुत सारी वैकेंसी आई है। किसी ने लाइब्रेरी साइंस में कर रखा तो बिना एक्सपीरियंस के बहुत सारी वैकेंसी आई है। मैंने एक और चीज़ गौर करी यहाँ पे कि जो एक्सपीरियंस वाली बात है ना, ये मिनिस्ट्री पर डिपेंड कर रही है, ना कि आपके पोस्ट पे। जैसे असिस्टेंट प्रोग्रामर की टोटल 4 वैकेंसी है नॉर्थ रीजन में ही, सेम ही डिपार्टमेंट में 2 अलग अलग वैकेंसी आई है, मतलब 2 अलग अलग कोड से वैकेंसी आई है। एक जगह 2 आई है जिसमें महाराष्ट्र और न्यू दिल्ली की, एक जगह 2 आई है जिसमें दोनों न्यू दिल्ली की है। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा, जबकि मेरे हिसाब से प्रोग्रामर की पोस्ट है तो उसमें ये जो ग्रेजुएशन में जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उससे कैसे पता चलता है कि वो प्रोग्रामर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं है वहाँ पे, तो वो पूरा डिपार्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि वहाँ का काम कैसा, उस हिसाब से मे बी वो शायद सिखाए आगे। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको बिना स्किल टेस्ट के आपको अच्छी पोस्ट मिलने वाली है। ये लेवल 7 और 6 की भी बहुत है, लेवल 1 की भी होगी तो भी अगर आपका फ्री है तो फिल कर देना, क्योंकि बाद में अफसोस हो जाता है नहीं फिल किया। और जब 7th पे कमीशन आएगा, इसको देखो ज्वाइनिंग काफ़ी बाद में होने वाली है, लेकिन वही चंचल राजपुरोहित की स्टोरी हर कोई जानता है। अगर उस समय उन्होंने नहीं भरा होता छोटी भी पोस्ट के लिए, वो हर पोस्ट के लिए उन्होंने भरा था, आप देख सकते हो वो गई है डेवी करवाने एमटीएस की भी ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए उस टाइम पे, तो आप सारी पोस्ट भर देना उस टाइम पे। जब 7th पे कमीशन है तब सैलरी उनकी भी ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से लगा देना। एंड आपके एरिया में अगर आपको एमटीएस मिल गया तो कितनी अच्छी बात है। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ, ये सब फॉर्म लगा देना। बाकी तो आई थिंक मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिया और कोई डाउट है नहीं। बस ये स्पून फीडिंग वाली हैबिट छोड़ दो कि आप मेरे लिए पोस्ट दूंगा, आप मेरे लिए पोस्ट दो। खुद जाओ, ये जो मैंने प्रोसेस बताया हाथ से देख के लिस्ट बनाओ और कर लेना। नीचे वैकेंसी भी दी हुई है, इसको भी देख लेना। जैसे आप मान लो किसी पोस्ट लगा दो लेकिन उसमें EWS की वैकेंसी नहीं है तो वो कोई मतलब नहीं है। तो आपको UR की वैकेंसी कितनी है, मैंने जैसे सारी UR की देखी है, EWS OBC से नहीं देखी। तो नीचे वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों देख लेना। इसके अलावा ग्रुप सी देखा है, ग्रुप सी की होगी या लेवल किस लेवल की है वो भी देख लेना, क्योंकि अगर आपकी फॉर्म फी लग रही है तो आप उस अकॉर्डिंग ही भरोगे ना। लेवल 1 की एंड वो तमिलनाडु में मिल रही है तो वो जाके थोड़े भरोगे, आपको तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, तो वो सब देख के भरना। ठीक है, तो आई होप मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।